नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेरा शो न्यूज मुनि में स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज की समसामयिकी। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा है भारत, जैसे पल्स पोलियो के लिए काम कर रहा है, वैसे ही भारत और फ्रांस ने मिलकर सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया है और इसके लिए पहल की है भारत और फ्रांस ने। ACC एशियाई क्रिकेट परिषद, इसके अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। यह अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं ACC के। ACC का मुख्यालय कोलंबो में है। स्थापना 19 सितंबर 1983 में हुई थी और क्रिकेट को और आगे बढ़ाने के लिए या क्रिकेट को और गुड बनाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। वैश्विक ऊर्जा के लिए भारत ने IEA के साथ एक समझौता किया है। IEA की स्थापना 1974 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस में है और IEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। यानी दोनों ने मिलकर और भारत और IEA के द्वारा ये समझौता हुआ है, ये दोनों मिलकर इसके ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश MP अभी चर्चा में है दोस्तों। एक जिला एक शिल्प अभियान वहाँ पे चल रहा है। प्रत्येक जिले में एक शिल्प व्यक्ति होना चाहिए जो अपना कार्य करते रहें और रोजगार प्रदान करते रहें और लोगों को। गुजरात सरकार ने करुणा अभियान चलाया है, 2021 का करुणा अभियान, जो पक्षियों के लिए है, यानी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है। अन्य देशों से जो पक्षी आते हैं उनके लिए ये अभियान चलाया गया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संरक्षण अभियान पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस तरीके के ये अभियान हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। भारत में कुछ अध्यक्ष जो अन्य पद थे उनके ऊपर कई अध्यक्ष अभी वर्तमान में चेंज हुए हैं, जिनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे ICC, वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन हैं? ग्रेग वार्कले। फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच और ATP के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेजी। तो ये आप सारे अध्यक्ष के बारे में जानकारी लें। देश का पहला इग्लू कैफे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में बर्फ की टेबल बनाकर पर्यटकों को लुभाने के लिए ये कैफे तैयार किया गया है। इससे अन्य जो पर्यटक आएंगे जम्मू कश्मीर में अन्य देशों से और भारत से, उनको लुभाने के लिए पर्यटक कैफे तैयार किया गया है। ये इग्लू कैफे, जो बर्फ की बनी हुई सिल्लियों के ऊपर खाना परोसा जाएगा, गर्मा गर्म खाना। यह है 15 फीट ऊंचा और 26 फीट गोलाई में बनेगी ये मेज। पर्यटकों को लुभाने के लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा स्थापित किया गया है इग्लू कैफे। 2730 मीटर ऊंचाई में स्थित गुलमर्ग के स्थानीय होटल एक संचालक के द्वारा यह स्थापित किया गया है, जिससे पर्यटक अधिक से अधिक आए वहां पे। इग्लू कैफे पर्यटकों को लुभाने के लिए शुरुआत की गई है इग्लू कैफे की। जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले वह एक राज्य था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद में वह केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं दोस्तों। पहली जम्मू, जो शीतकालीन राजधानी है। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पंकज मित्तल हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, जो भारत की सबसे ताज़ा पानी की झील है, वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और डल झील श्रीनगर में स्थित है दोस्तों। गुजरात में सी प्लेन की शुरुआत हुई है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में पहला टायर पार्क बना है वर्तमान में। कर्नाटक चंदन संग्रहालय स्थापित किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, या कर्नाटक राज्य में चंदन संग्रहालय की स्थापना हुई है। उत्तराखंड पहला मास पार्क गार्डन बना है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ही पिथौरागढ़ में क्वक पार्क खोला जाएगा। 1 फरवरी भारतीय तट रक्षक
बल के द्वारा उसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार नटराजन हैं वर्तमान में। इंडिया के अन्य जो चीफ हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी सूचना दे देता हूं दोस्तों आप लोगों को। CDS चीफ ऑफ स्टाफ वर्तमान में विपिन रावत हैं। वायुसेना के चीफ हैं RK भदौरिया। नौसेना के चीफ हैं करमवीर सिंह। NSG के चीफ हैं सरजीत सिंह देसवाल। RPFS भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के निदेशक हैं अरुण कुमार। CISF के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CRPF के निदेशक हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी और SSB के निदेशक हैं कुमार राजेश चंद्रा। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों आपके। यूपी के द्वारा मिशन रोजगार जागरूकता अभियान की स्थापना की गई है या शुरुआत की गई है। 75 जिले हैं यूपी में और 75 जिलों में ही सारे के सारे डिस्ट्रिक्टों में यह योजना चालू होगी। योजना का जो रीजन है इसको शुरुआत करने का, रोजगार बढ़ाने के लिए जो सूचनाएं चाहिए उसकी ज़रूरत के लिए स्टार्ट किया गया है। 50 लाख लोगों को इसमें रोजगार प्रदान किया जाएगा, निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में दोनों में मिलकर। यूपी का पड़ोसी देश नेपाल है दोस्तों और यूपी के 8 पड़ोसी राज्य भी हैं। आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लें। एक पड़ोसी देश नेपाल यूपी का और 8 राज्य पड़ोसी हैं यूपी के। यूपी की लोकसभा सीटें 80 हैं, यूपी की राज्यसभा सीटें 31 हैं और यूपी की विधानसभा सीटें 404 और 403 पे अभी इलेक्शन हुए थे थोड़े दिनों पहले। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा SJVNL के द्वारा नेपाल देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। यह इसका निर्माण करेगा। इससे भारत और नेपाल को विकास में बढ़ावा मिलेगा और जल विद्युत मिलेगी दोनों देशों को। नेपाल भारत के 5 सीमा राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पूछा जा सकता है दोस्तों। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु थिपुसम त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो दोस्तों इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन से राज्य के द्वारा कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो अन्य राज्यों को भी हमने लिया इसमें। तमिलनाडु के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। भगवान मुरुगन की पूजा होती है इस दिन। प्रमुख अन्य त्योहार भी हमने लिए हैं दोस्तों। केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा त्योहार मनाया जाता है और सिक्किम में लोसांग त्योहार मनाया जाता है। तो इस तरीके के न्यूज पाने के लिए बने रहें ब्लैक कैट एकेडमी के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।